मंत्रीवर ये सरकार स्वर्ग से जीती हुई अप्सराओं को दरबार में पेश करो। ठीक है सरकार। हेलो, वो पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरी जान, ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरी जान, वो यार की हो यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरी जान। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, वो जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी। आए बाकी दुनिया है बेमानी, बाकी दुनिया है बेमानी, पीले पीले ओ मोरी जान। मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है, वो मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ये रही सी है खानदानी, ये रही सी है खानदानी, पीले पीले ओ मोरी जानी। आए थे वो फिर पैमाना पैमाना, कैसा दिल में दीवाना दीवाना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम प्रसाद उर्फ गोली ओझा अजरबैजान से लाइव देख रहे हैं। ये मंत्री के काम पर खुश होकर 10 मुद्रा प्रदान किए हैं हम और हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। अब मैं अपने उस मायावी पुत्र को बुलाता हूं जो मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण मैंने उसे
त्याग दिया था, आज उसकी भी जरूरत आ पड़ी है। जय शंकर। पिताजी प्रणाम। जय शंकर। जय शंकर। कहिए, आपने हमें किस लिए याद किया? बेटा, आज बड़े ही मुसीबत का समय है, इसलिए मैंने तुमको याद किया है। दो तपसी बच्चों लेवन में हरकत यह बेहुदा की है, खर दूसर तृष्णा मारे हैं, न तीसरी शोक बनखा की है। और सुनो, अपने लंका पर वज्रघात हो रहा है। तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण तुम्हारे भाई मेघनाथ जैसे पराक्रमी को उन दो बच्चों ने पछाड़ दिया है। इसलिए भाई का बदला लेने के लिए अब तुम्हें अपनी योग माया का प्रयोग करना है। पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं चाहता हूं और उन दोनों बच्चों को हर लेकर देवी की बल को चढ़ा देता हूं। जय शंकर। मुझे यही तुमसे आशा है। जाओ। प्रणाम। जय शंकर। जाता हूं, इसी दिन में दोनों को हल्लाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको या भेंट चढ़ाऊंगा। जय शंकर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आई हो, भाई बहुत विकट समस्या है। अब नहीं तुमका बतावल पड़ी का बात है। मैं बतेबो तो जाना तू जान न पाएबो, तू लागो मरते हो, हम लागत है। हमरा लागत है कि तू बतेबो तब मैं जानता पहले जानी न पाएबो। यह में ठिकाना में आखिर से कि इनका सबका मरे दो, हमें तो का मरे नहीं। अब वो तेरी बात चली ना, तू हमरे हिसाब से काम की हो बस। हम तो का बीच बीच में दिशा निर्देश कीन करब, वही हिसाब से तू ले लो, हम तो ले न बचिया। ठीक? प्रभु, आध रात्रि हो चुकी है। सारी बानर सेना
अलसा रही है। कहिए इनके लिए क्या ज्ञा है प्रभु। ये सब बंदर कुछ समय के लिए सोना चाहते हैं। हे हनुमान जी, इन समस्त बंदरों को कह दो कि विश्राम करें, यही मेरा आदेश है। ठीक है प्रभु। सारे बंदरों सब लोग सो जाइए। प्रभु अब आप भी आराम कर लीजिए, सो जाइए। और मैं दरवाजे पर पहरा दे रहा हूँ। हनुमान के रहते हुए इस रामादल में कोई नहीं आ सकता है। काल तो क्या, यमराज तलक भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु आप निश्चिंत होकर के सो जाइए, मैं पहरा दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको हरना होगा। अपने माया जाल से रामा दल में अंधकार करना होगा। जय श्री राम। अब सारी सेना गहरी नींद में सो गई। अब मैं परकोटे में प्रवेश करूंगा। अभी तो ये बंदर जग रहा है, इस पर मेरा मोहिनी मंत्र काम नहीं कर रहा है। अब इस पर मैं अपना राम मंत्र डालता हूं। कौन है भाई यहाँ पर इस रामादल में इस समय क्या काम है? अरे तात, हनुमान जी आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं भैया, क्या आप विभीषण है का? हाँ, मैं विभीषण हूँ। मैं समुद्र पर संध्या वंदन करने के लिए गया था। तो भैया इस समय प्रभु जी घोर निद्रा में सो रहे हैं और आप हमको कोई निशानी और पहचान दिखाइए, तभी मुझको पूर्ण विश्वास होगा। हनुमान जी ये देखिए, राम नाम की माला मेरे गले में है। ठीक है, अब मुझको विश्वास हो गया कि आप विभीषण जी हैं। और जा करके आप निश्चित होकर के आप ही सो जाइए और मैं इधर दरवाजे पर पहरा देता हूँ। ठीक है हनुमान जी। सभी लोग तो सो गए हैं, लेकिन ये बंदर बहुत सख्ती से पहरा दे रहा है। मुझे इसको सुलाना होगा। इसके ऊपर राम मंत्र डालता हूँ।
अब मेरा काम आसान हो गया। अब मैं शीघ्रता से राम लक्ष्मण को यहाँ से उठा ले जाऊं। जय शंकर। हे कहा हनुमान जी, प्रभु कहाँ गए? विभीषण जी, जामवंत जी, प्रभु तो आप और विभीषण अंगद के पास ही तो सो रहे थे। लेकिन प्रभु वहाँ पे नहीं है। तुम पहरा दे रहे थे, तुम ही बताओ कि प्रभु कहाँ गए? मैं तो दरवाजे पर यही पहरा दे रहा था और इस रामादल में कोई प्रवेश ही नहीं किया। प्रभु तो आप लोगों के बीच में भी सो रहे थे निश्चिंत पूर्वक से, और सारी वानर सेना भी सो रही थी। हाँ, कुछ याद आ रहा है। मैं आध रात्रि में पहरा दे रहा था तो जामू जो है विभीषण जी संध्या बंदन करके आए थे। अब वो ही बताएं कि प्रभु कहाँ पर है। क्या कहा हनुमान जी? मैं आया था? हाँ विभीषण जी, जब मैं दरवाजे पर पहरा दे रहा था तो आध रात्रि में आप ही तो आए थे। नहीं हनुमान जी, मैं तो प्रभु के पास ही लेटा था। अरे विभीषण जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जब मैं प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे। इस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए। अतएव आप ही बतलाएं किस दिस युगल किशोर गए। हाँ, अब मुझे याद आ रहा। रावण का बेटा अहिरावण, जो कि बहुत ही मायावी है, यह काम वही कर सकता है। हनुमान जी, तुमसे भी वीरवर खेल गया वह चाल। पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया पाताल। हनुमान जी, यह काम अहिरावण का ही है, इसलिए अब आप पाताल लोक मत जाइए और प्रभु को लेकर आइए। जागो जागो हे रामदूत केसरी सुवन, जागो जागो हम सबकी जीवन रक्षा को मारुत नंदन, जागो जागो। रात रात में टूटिया लक्ष्मण को प्राण दिया तूने, जो काम कौन कर सकता था वो कौन कुमार किया तुमने। जब जब दुख के अवसर पर सारा कबदल निष्पाय हुआ, अधखिन्न हुआ, अधभिन्न हुआ, असमर्थ हुआ, सहाय हुआ, तब तब महावीर तुमने सब में नव जीवन डाला है। तुम वो प्रकाश हो भूतल के, जिसका रंग उजियारा है। लेते ही नाम पांच का असुरों का दल हिल जाता है। फिर आज सुनाओ काज वही, जीवित के समाज रहे। लंका में हो राम राज,
वानर मंडल की लाज रहे। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर, उपकार वही तो सच्चा है, मर जाए विपत बुराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है, कि जीवन दान दूसरों को उनका ही जीवन जीवन है। ऐसा है तो सारे पाताल लोक को, अरे सागर के बहा दूंगा, अरे रावण के 7-7 टुकड़े कर गिद्धों में ग्रास करा दूंगा। ओ पामर पापी सावधान, अब ये हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दायक था, पर आज भयंकर है। हे भैया, तुम सब लोग यहीं बैठो और भगवान का कीर्तन भजन करते रहना, और मैं अभी पाताल लोक में जाता हूँ और श्री रामचंद्र और प्रभु जी को, लखनलाल को शीघ्र ही लेकर आता हूँ। जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दिवाकर शुक्ला हनुमान जी के काम पर खुश होकर 10 मुद्रा प्रदान किए हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। डब्बू शुक्ला शुक्लपुरा निवासी अहिरावल के काम पर खुश होकर 10 मुद्रा प्रदान किए हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। हेलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। स्वामी प्रणाम। खुश रहो, कल्याण हो। बेटा मकरध्वज, तुम
पाताल लोक की सीमा पर खड़े होकर शक्ति से पहरा दो। कोई भी पाताल लोक में प्रवेश ना कर पाए। मैं देवी को प्रसन्न कर इन दोनों की बलि चढ़ाने जा रहा हूं। इसलिए तुम मेरा आदेश मानकर बहुत शक्ति के साथ पहरा दो। जैसी आज्ञा महाराज। पूजा जब तक देवी की चलती रहे और समाप्त ना हो जाए, कोई भी हो प्रवेश नहीं होना चाहिए। आपकी आज्ञा सिरोधारी हो महाराज। जय शंकर। जय जय श्री राम। अब मैं पाताल लोक में पहुंच चुका हूं। अब इस नगरी के भीतर प्रवेश कर करके और अपने प्रभु का पता लगाता हूं कि प्रभु को अहिरामण कहाँ ले गया है। जय जय श्री राम। कौन है तू जो पाताल लोक में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है? अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे मार्ग में रोड़ा अटका रहा है? ओ बलवे सुन ध्यान से, हर निज प्रभु का आदेश। आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। आज्ञा स्वीकार नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है भितकिस, अभिमान जोड़ हो जाएगा। इसलिए लौट जाओ घर को। बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। क्या कहा? हनुमत का बेटा? हाँ, मैं हनुमत का बेटा हूँ। अरे दुष्ट, क्यों बढ़ा रहा है शंका? मैं ही हनुमत हूँ, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। अरे कैसा बेटा? अरे किसका बेटा? अरे जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैंने अभी विवाह ही नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा बेटा कैसा हो गया? सुनिए, मैं उस हनुमान का बेटा हूँ जो लंका को जला चुके हैं। पर लंका दहन पिताजी ने जब जल में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ, तत्काल उसे मिल गया विचित्र दैवक्रम सा यह मकरध्वज सा लाल उसे। हाँ पुत्र, अब मुझको विश्वास हो गया, तुम निश्चय ही हमारे पुत्र हो। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, प्रभु हमेशा रक्षा करे। हे बेटा, अब मुझको विश्वास हो गया कि तुम निश्चय ही हमारे पुत्र हो, क्योंकि हनुमत का बेटा ऐसा बेधड़क बात कर सकता है। लेकिन पुत्र सुनो, मैं इस समय यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इस पाताल लोक में तुम्हारा स्वामी जो अहिरावण है, हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को हर कर लाया है, चुरा कर लाया है। और मैं
उस स्थान तक पहुंचना चाहता हूं। और हे पुत्र, आप उस स्थान का हमको नाम बता दीजिए ताकि मैं अपने प्रभु को शीघ्र जो है लेकर के यहाँ से चला जाऊं। पिताजी क्षमा कीजिएगा, मेरे स्वामी का आदेश है कि आज के दिन इस पातालपुरी में कोई प्रवेश न करे। स्वामी का है आदेश उधर, आदर इस ओर पिता का है, असमंजस में है मकरध्वज, यह सोच रहा करना क्या है। हे पितदेव आप ही बतलाएं, इस समय धर्म क्या मेरा, हे कर्मवीर हे कर्मशील, कर्तव्य कर्म है क्या मेरा। उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई है ऐसे ठौर खड़ा सेवक, पथ देता नहीं दिखाई। हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो, बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे पुत्र हो। यह इष्ट हुआ, ये पुष्ट हुआ। हनुमत का बेटा ही ऐसा प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी से होकर बेधड़क पूछता है। तुम मुझसे पूछ रहे हो इस समय कर्तव्य क्या है मेरा, तो मैं ही कह दूं, निर्णय कर दूं। तो सुनो ध्यान पूर्वक, मेरा धर्म है कि मैं नगरी में जाकर के और अपने प्रभु श्री राम लखन को ले आऊं। और तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे नगरी के भीतर जाने से बलपूर्वक रोकिए। और सुनो, जब लक्ष्य भिन्न है दोनों के, तो कैसा बाप और कैसा बेटा, तो वीरों का मल्लयुद्ध बस होगा इसी और बेटा। हे पुत्र, अब हम बाप और पुत्र में का बर्ताव यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर अब युद्ध ही न्याय करेगा। तुम भी मछली नंदन हो और ये हनुमान भी अंजनी नंदन है। अब बल ही बताएगा कि क्या और किसका कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, तो फिर आ जाइए मकरध्वज।
बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। हमारे महाराज बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार लाए राजकुमार लाए हैं। राजकुमार इस समय कहाँ पर रुके हुए हैं? आज देवी मंदिर में उनका बलि चढ़ेगा और मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बस पता लग गया, विदित हो गया। ठहर दुष्ट, मैं आज तुझको दिखाऊंगा। अरे वीर की क्या चाल है, देखिए गदा निशाचर वंश का काल है। ठहर दुष्ट, मैं अभी मंदिर में जाता हूँ और वहीं पर छुप करके सारा रहस्य देखता हूँ और तेरा वध में अवश्य करता हूँ। जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कृष्णा राम पांडे संगठन मंत्री श्री रामलीला प्रबंध समिति करुआ पारा 10 मुद्रा हनुमान के काम पर और 10 मुद्रा मकरंद ध्वज के काम पर घोषणा कर देते हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। जय जय श्री राम। अब मैं देवी जी के मंदिर पर पहुंच चुका हूं। मैं देवी मैया से प्रार्थना करता हूं कि देवी मैया मुझे यहाँ रहने का स्थान दे दे, ताकि मैं छुप करके यहाँ का सारा नजराना सारा रहस्य देखता हूँ और उस दुष्ट का संहार करता हूँ। ओम सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुभ्यं नमो नमः। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी च तृतीय चंद्रघंटा चौथी कुसमुंडा पंचमी स्कंद माता छठी कात्यायनी सातवीं कालरात्रि आठवीं महागौरी नवई सिद्धात्री नौ देवी दुर्गाभ्यो नमो नमः। हे माता, आप इस दास को मेरा प्रणाम लीजिए और मुझे प्रभु का कार्य करना है, इसलिए अपना जगह हमको दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका बालक हूँ और आप मेरी माँ हैं। इस समय मुझे प्रभु का कार्य करना है माँ। इस समय मैं आपके ऊपर आकर के और आपके सर पर विराजमान करता हूँ, आपके ऊपर बैठता हूँ। जय जय श्री राम। माँ ने मेरी प्रतिज्ञा को मान लिया और अपना स्थान रहने के लिए मुझको दे दिया। जय जय श्री राम।
पहले हमें देवी मैया को प्रसन्न करना है। मंत्रीवर, मैया को खुश करने के लिए कुछ गीत पचरा आज करवाया जाए, जिससे देवी माँ प्रसन्न हो जाए और मेरी बलि स्वीकार कर ले। जोर दियो सरकार। अरे बढ़िया पचरा सुनाओ कि देवी मैया खुश हो जाए। ये राजा साहब का हुक्म है। हेलो। अरे धर्म धर्म एगो हराई देवी हो मैया धराम कजू। अरे पूछो लवंगिया के डारी
झूला झूल अरे हे मैया आता निकल जुनिया तू का सुबीरी देवीना तू का सुनरी मैया हे मैया आता निकल जुनिया तू का सुनरी मैया आता निकल जुनिया तू का सुनरी मैया दाहिने हुए जाओ भवानी मानू रे बाबा मैया दाहिने हुए जाओ भवानी मानू रे बाबा मैया दाहिने हुए जाओ भवानी मानू रे बाबा मैया झूलाता झूलाता झूलावा गाई मैया ना झूलाता 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 देखी गाई आसलाई अरे झूलाता झूलाता देखी गाई आसलाई झूला झूला शांत हो जाओ माता जी, शांत हो जाओ। जय हो मैया जी, कमली मैया। दुनिया वो मैया दुनिया सात हो झूलाता
संहार माता तो शांत हो, घोड़ा कमजोर है, एड़ियल है, नत्थी है। संगार माता में खाई था आए पटरा का जब माता में खाई था तू आए दादा बाबा पटरा का क्यों पटना में क्यों माता आई? पचरा हेलो पूछ लो जाकर पूछे खो माता जी अरे हमार बियाह नहीं होत का होए? पप्पू मामा लगा चला जाओ ब्याह हो जाएगा आए पप्पू मामा लगा चला जाओ ब्याह हो जाए वो रूम में घूमा था पप्पू मामा बाबा मामा मामा अरे तू माता जी हो ये कुछ न कहा दादा। अरे इनाव है उनका कोई जगह के मामा है जाओ नहीं तो हो जाएगा आओ माता जी हो उन्होंने रणवा माता जी बनी कहते तो कुछ मोटाई जाई, हम बहुत बेरान है। आओ झाड़ दे दुकान मटा जाओ आओ झाड़ दो पूछ ले जगह पूछे खो पूछ ले जगह पूछे खो संहार माता पूछो संहार माता कह दियो कि तू बराई का ये बहुत मोटी राम गोपाल पाड़े मिले धुरवा गया राम गोपाल पाड़े अरे संघार माता हुआ कि संघार देवता हुआ है? पटरा कहीं नहीं है, संघार बाबा हुआ है। कोई बाबा हुए माता जी ये दोनों बाबा हुए हैं, तिल चाय झूल रहे हैं। पूछ ले जगह पूछे बोल आए पूछा जाते पूछ ले जगह पूछे खो महाराज कुछ लोग रामलीला में यहाँ वही चंदा राय दीनी हाँ महाराज जी हो बताओ और कालीन तलुक हो गए रामलीला तो वही दे दिया है सब दे हैं आज से काल भरम सब चंदा दे हैं जगह दे है जगह भर्ती हम पैसा बना कर दो बताओ दिन का उल्टी करी है जगह दे है चंदा ये हरदम हमारे घर कह रहा था 24 घंटा दौड़ दो तुझे लगाओ है इनका तुझे लगाओ है इनका सही है बाबा हाँ लगाओ है जाओ माता बाबा तो कहाँ हो इसका दौरावा करिए तब तू उनके घर दौड़ दौड़ जावा करो उठा जाओ पूछ ले बहनी जौन कुछ कहा कमी हुए तो नहीं कुछ जरूरत है ए बहनी तो कुछ जरूरत है जल्दी आओ ए बाबा हम रतिया सोई था तो होशिये नहीं रही जात हमारे का जानी का हो जाला होशिये न रहा सोई जाए हाँ बाबा बताओ नहीं कौन जरूरत पड़ा हुआ है सामने आओ सामने तो बताई का जानी आओ जाओ जाओ बहनी जाओ दिखा लो अरे बढ़िया बाबा हैं हेलो हाँ सुनो कहो एक तो दवाई तो है बताई दवाई हाँ देसी ना होए कहा देसी हाँ तो पहले जाके पहले खाई ले होगा अच्छा कहाँ मिली दवाइया बाबा अरे का तू हेरो देसी ना होए अब लियो अब कहाँ घेरे जाएगी ना बताए दवाई तो पहले जाके पहले ए बहिनी दौया चिमिया जानी हूँ जागस पहले और सो बाद ई कब खावो तो दे दई बहनी बताओ ये और यहो में ना हो तो हरी राम का कर मिल लो आओ बहनी आओ चलो तोहरा काम हो गए आप पूछ लो क्या पूछ रहे आओ जल्दी आओ जल्दी कुछ बताओ मारे का भाई ना दिखाती आए मारे का भाई ना दिखाती चला तो ही बचवाए आओ ज्यादा बड़ा नहीं आता हो पूछ ले जाना पूछे कोई हाँ कोई बचा हो तो पूछ लो जल्दी जल्दी क्या बहनी हमें बाबा हमें बताई दियो हमें कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे मौका दे रुको बाबा आई हाँ जाओ जाओ हमें बताओ जल्दी आओ भाई बताओ बच्चे खड़ा बाबा हमें बताई दियो हमारे लड़के नहीं होते लड़के ना होता है हाँ
दादा बदरंगी ओझा से मिल लो काहे वही टिकवा दे और ना हो तो पप्पू ओझा से मिलो उनके भाई दो जने मिलकर टिकवा दे ये ना तो वही दाएंगे है तुम पप्पू ओझा तो दरवाजा दे है सुनो लगाई है सुनो लगाई है जाओ जल्दी जाई थे नहीं लगे और आ जाओ मैं कल बैठा हुआ हूं जाई थे बिना और का अरे रात का हुआ तो के पूछ ले भैया। ना तो कुछ मिला तो हम अटवा दे जाओ हाँ और कहूँ पूछे को पूछ लियो बहनी आओ जल्दी जाकर पूछे कोई महाराज हाँ बताओ बमपति महाराज दूर ब्याह करबे आए तो हो जाए कि ना होई? हो जाए अश्वहीन होई कि अगले साल? अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कब कहिए। ठीक है महाराज, जब ने साल बीत गया वही हो जाए। ठीक है महाराज। पूछ राजा का पूछे कोई पूछ लिया भाई जगह पूछे खोया उधर नहीं आओ पप्पू मामा आओ पूछो मौसी तोरे बहुत सतावत थी वो कोई परिक्रमा बना के ऊपर हेलो वो पहले झाड़ी ने बताया तू का झाड़ी ने बताई मौसी सताओ झाड़ दे उधर के यहाँ तू झाड़ आओ झाड़ी आओ बच्चा ए मामा मामा हो उधर ना उधर की ना उधर की ना उधर आओ झाड़ी आवाज कैमरे लगा हो आओ पूछो 2 नंबर से आओ धार निकाल दे आओ धार सारा दुख दूर कर दे और का दुख दूर कर दिया जाए बुआ ने बहुत पट्टा हाँ मामा आओ 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 2 जने मिलकर की झाड़ी बताओ मामा का दिया है रखया में है रिया है तू रणुआ हो या रणुआ चला जाओ तुम आओ चली जाओ रणुआ ही हो ए बाबा अरे 3 का महतारी है अरे चली जाओ वो तुमका चाय महतारी बनाई दे और कोई बच्चा कुछ हो आओ जगह पूछे खोल नहीं बाबा अब हमरे रुक जा बाबा भाई थोड़े गाउर आओ हाँ बाबा आओ तो इन खाते रुका रहे ना बते लिए से आओ क्या बताओ बाबा पूछो हमें कोनो दिक्कत नहीं है बाबा हाँ बस खाली भाई जोन कहीं से नारी कब कौन दिक्कत है धारा हो हम दुबराई गई बाबा दुबराई जाओ हाँ क्यों बताओ कोनो ऐसा दवाई झाड़ दुकान नहीं बाबा झाड़ो ना कोनो दवाई दे दियो ये बाबूजी अपन झेरुआ है तो इधर आओ नहीं हम नहीं झेरुआ तेरे ज्यादा खून होएगा इनकुआ जो अपन खून नहीं बाबा हम ना झाड़ो और कोनो दवाई है पतर की झाड़ो ये पतर की ढेर दिन से आओ बाबा एक झाड़ दियो झाड़े वाली दवाई है और दवाई है ना और झाड़ दी ना बताओ छुड़ावा मत ए बाबा हां बाबा ये लड़कों को देख लियो लड़कों को हमारे का होइगा या का होइगा ये बहुत कौआ का बतिया में कौआ है हां लगे तो तोरे नहीं सोवत है लगाई तो रात में तो जान पाई थे कौआ भाई तो कौआ था हमें लगा वरलेस कौआ था भाग्य बात है भाग्य तो बात है ना कौआ हाँ नाम तो बात है तो चाट ले वही दिन से खत्म हो जाएगी पूछ राजा का पूछे को भैया भाई और रावली लग चंदा से बताई दो नहीं पटना हो जाबो खूने में उल्टी गर्मा से लगे चंदा ना देबो आज आएगा सब चंदा दे दो तुरंत जाओ बाबा जाओ ए जाने दिया भगवती तोहरा जना मां भैला होले भले सारा केरा हर जवने दिन के तोहरा जना मां भैला होले देवी स्वामी होले मैया स्वामी
इन दोनों को मेरे सामने ले आओ। तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को लाए हैं। कुछ और बात भी है। किस हेतु तुम्हें हम लाए? रावण से तुमने युद्धान सिर अपने बहुत उठाए हैं। वो सिर देवी के भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। रावण से लड़ने का बल्ला अहि रावण आज ले रहा है। सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं। रावण से क्यों न कहें वो दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की से ये कथन सिद्ध हो जाता है। चोरों का साथी निश्चय ही गटगदा सदा कहलाता है। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधना कैसी। बदले की आग हृदय में है तो बल प्रदान पूजन कैसी। देवी मैया सब जान नहीं अन्याय नहीं कर सकती हैं। सीता से सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती हैं। इस कारण तुझे जिताते हैं। तू पतिव्रता का श्राप न ले। रावण का नाई अहिरावण अपने माथे पर पाप न ले। बूढ़ों की कही कहावत वा इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐठ न उसकी जाती है। मरने को तू खड़ा है पर भी आगे जाता है। आ गया काल के मुख में फिर भी वह कुआस लगाता है। अच्छा तू अकल दिखाए जा। मुंह तेरे मुझे न लगना है। जो यमपुर जाने वाला है तकरार न उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी के सम्मुख ऊंची ये बात जा रही है। अंतिम अभिलाषा क्या है उसका वर्णन कर सकते हो। अतिशय प्यारा है जो उसका सुमिरन कर सकते हो। हे अहिरावण, मेरी अंतिम इच्छा जो है सुनो। अवधपुरी में छोड़कर चले भरत का साथ। हनुमदाद सुग्रीव को खोए नींद के साथ। हनुमत के होते राघव को कोई भी डरा न सकता है। रावण अहिरावण तो क्या है यम तक भी डरा न सकता है। फंसा तो हूँ अकेला मगर इसकी नहीं चिंता। बहादुर लोग प्राणों की कभी करते नहीं चिंता। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत? वो तो कपिदल में सोता होगा। तुम दोनों उसको रोते हो, वो तुम दोनों को रोता होगा। इसलिए फिर एक बार कहता हूँ बड़भागी है यह शरीर जो देवी के बलि चढ़ता है। अच्छा अब मैं गुस्सा होने लगी है। देर नहीं अच्छी, इसलिए मुझे अतिशीघ्र इन दोनों की बलि चढ़ा देनी चाहिए। मंत्रीवर सरकार जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद हाजिर हो। इन दोनों का शीश एक साथ छोड़ दो। इन दोनों को एक साथ बलि दी जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संघार के काम पर खुश होकर राम गोपाल पांडे 20-20 मुद्रा प्रदान किए हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। अब इनकी बलि चढ़ा दो। अच्छा रुको रुको, मैं स्वयं अपने हाथों से देवी को बलि चढ़ाता हूं।
लो तुम गिनती करो। तलवार मुझे दो। लो महाराज। जिसने विश्वासघात किया हमारे प्रभु का कलेजा चीरता हूं मैं इस रामद्रोही का। जय जय श्री राम। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। बोलो लखनलाल की जय। चलिए प्रभु आपके वियोग में सारी वानर सेना बहुत दुखी है। जय जय। प्रभु ये मेरा बेटा मकरध्वज है। कहिए प्रभु इसके लिए क्या क्या है। हे बेटा मकरध्वज, ये प्रभु परमेश्वर लखनलाल जी और प्रभु जी रामचंद्र जी इनको प्रणाम कीजिए। हे प्रभु ये मेरा पुत्र मकरध्वज जब मैंने लंका को जलाया था तो अपने पूंछ को बुझाने के लिए मैंने समुद्र में कूदा था और मेरे पसीने की धारा एक मछली ने पान कर गया था और उसी से मेरे गर्भ से मछली के गर्भ से ये मकरध्वज सा लाल पैदा हो गया। कहिए प्रभु इसके लिए क्या क्या है। हे मकरध्वज बैठो। हे मकरध्वज, मैंने आपको पाताल लोक का राजा बनाया और आपको मेरी ये शिक्षा है कि अपने प्रजाओं का भली भांति से सेवा करना, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। जैसी आज्ञा प्रभु। पिताजी प्रणाम। खुश रहो पुत्र और याद रखना हमेशा प्रभु का कीर्तन भजन इस राज्य में हमेशा होने पाए। यहाँ पर कोई किसी का अन्याय नहीं होने देना और प्रभु का कीर्तन भजन अवश्य करते रहना। ठीक है पिताजी।